स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका इस आज के वीडियो में बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट और इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कोई दो चार्जेस है, एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस है और बोथ आर इन अपोजिट नेचर। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। वो इस तरह से प्लेस किए हैं, इस तरह से इकट्ठे हैं कि दे आर टुगेदर, दे फॉर्म द सिस्टम एंड दे सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस 2l माइनस एंड दिस इज प्लस। टू चार्जेस है, दे आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। हम 2l इसे लेते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड द नेट चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज 0। क्लियर है? जितना माइनस क्यू चार्ज है उतना ही प्लस क्यू चार्ज है। जब हम इसको ऐड करेंगे, इकट्ठा करेंगे, सो देयर रिजल्टेंट विल बी 0। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे आप बोल सकते हो, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, अमोनिया मॉलिक्यूल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, वो भी डाइपोल होता है। अब उसके बाद होता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या हुआ, इट इज डिनोटेड बाय P। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द पोल। Either charge into the length of the pole, it is called electric dipole moment। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर? ये जो डाइपोल मोमेंट होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है ये? वेक्टर क्वांटिटी। और इसका जो यूनिट रहता है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट का, ये क्या होता है? चार्ज कूलम मीटर। क्या रहता है? कूलम मीटर। एंड इस डायमेंशन फॉर्मूला इज m0 LTA। m0, ठीक है, m0 LTA। ठीक है, क्या होता है? डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर है? अब हम बात करते हैं टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कहां पे निकालनी है? और इस एक्सियल पॉइंट। पहले हम एक्सियल पॉइंट की बात करेंगे। एक्सियल पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। एक्सियल पॉइंट क्या हुआ कि ये जो लाइन जो दो चार्जेस को आपस में मिला रही है, उस मिलाती हुई लाइन को आगे कहीं पे भी जाके किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, कोई पॉइंट ले, उस लाइन को, जो ज्वाइन कर रही है चार्जेस को, उस लाइन को एक्सियल लाइन बोलते हैं। तो हमने मान लिया कि P पॉइंट है, कोई P पॉइंट है इस एक्सियल लाइन के ऊपर, जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डाइपोल की वजह से। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम दोनों इंडिविजुअल चार्जेस से, दो इंडिविजुअल चार्जेस हमने लिया यहाँ पे, ये भी ये लिया, ए और बी, इसकी वजह से हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस P पॉइंट का इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज R। ठीक, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू चार्ज is EA। Electric field on a P point due to the charge minus Q is EA, and it is equal to EA is equal to 1 upon 4 pi epsilon charge upon square of the distance from the origin। ठीक है, जो P point ऑब्जर्वेशन पॉइंट का, उसका ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो आप इसे कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा, बहुत सारे इसमें L A करके जैसा लिया है, तो ये कितना है? R प्लस ए का होल स्क्वायर। हो गया R प्लस, मतलब L लिया तो L लो, A लिया तो ये लो, इसको हाफ। अब यहां से हमें डिस्टेंस कहां से? यहां से। ठीक है, लेकिन इस P पॉइंट का डिस्टेंस R कहां से है? इसके सेंटर से। तो सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा, इट इज हाफ ऑफ द डाइपोल। जो लेंथ हमने डाइपोल की ली थी 2L या 2A, कुछ भी लो आप इसे, हाफ के तो कितना आ गया इसका? A, L लिया है तो L, A लिया है 2A लिया है तो A। क्लियर है? तो इसका डिस्टेंस टोटल कितना हो गया? R प्लस A का होल स्क्वायर। क्लियर है? अलोंग दिस डायरेक्शन PA, अलोंग P, यहां लिख सकते हो आपको, अलोंग द डायरेक्शन P। फिर नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज B। B चार्ज क्या है? प्लस Q चार्ज है। ठीक है, तो ये कितना हो गया फिर? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, वही फ्रॉम दिस ऑरिजिन या सोर्स, इट इज Q1 माइनस R माइनस A का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको चाहिए। हमको यहां का पता है R है, तो ये क्या एक्स्ट्रा है? कितना एक्स्ट्रा? A, इसको माइनस कर दिया।
आर माइनस ए का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आ गया ई ए और ये क्या आ गया ई बी। हो गया था। अब हमको क्या चाहिए? रिजल्टेंट चाहिए। अब रिजल्टेंट कैसे आएगा? ये पॉजिटिव की वजह से इधर है, नेगेटिव वजह से इधर है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म के हिसाब से इट इज इक्वल टू सिंपली ई ए प्लस ई बी, ठीक है। लेकिन जब मैग्नीट्यूड पे हम इसको लेंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा कि ये इधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? अपोजिट है, अपोजिट है तो इसका मतलब इसको क्या होगा? माइनस होगा। रिजल्टेंट किसकी साइड होगा? जो ज्यादा है, जो ज्यादा है। ज्यादा कौन हुआ? वैल्यू किसकी ज्यादा है? जिसका डिनोमिनेटर कम है। बाकी तो सेम चीज है, सिर्फ डिनोमिनेटर फर्क है। इसका छोटा डिनोमिनेटर, इसका बड़ा है। तो आपको पता है डिनोमिनेटर छोटा है, डिवाइड करके ज्यादा आता है, बड़ा है तो छोटा आता है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा हियर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए। अगर ऐसा है तो इस केस में क्या आएगा? फिर ई बी मैग्नीट्यूड इसका इज इक्वल टू ई माइनस ई ए। फिर इसकी वैल्यू पुट करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या करना हमने इसे, हम क्या करेंगे, इसे कॉमन ले लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन ले लिया, अंदर रहेगा हमारे पास 1 माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब आप सिंपली इसे मैथमेटिक्स है इसके आगे सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये समझ आ गया कि किसको पॉजिटिव है किसको नेगेटिव, कब क्या करना, तो ये आगे बिल्कुल सिंपल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम जब लोगे तो क्या हो गया? r माइनस ए का स्क्वायर इंटू r प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसे इसको डिवाइड करें तो ये रह गया, तो ये हो गया r प्लस ए का स्क्वायर माइनस r माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कितना आ गया? इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ठीक है। अब आप सिंपल करें इसको, ब्रैकेट्स खोलें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया आपने, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ar, ठीक है। क्योंकि प्लस का था, ब्रैकेट ऊपर करेंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो गया? r स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r स्क्वायर से r से कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, सो इट बिकम्स 4ar अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर है? अब इसके बाद बहुत सिंपल है। कितना आ गया फिर? अब हम इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसको हम लिखते हैं 2aq इंटू 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। क्यों लिखा ऐसे? क्योंकि हमारे पास कितना आ जाएगा, क्यू रहेगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा ये 2a इंटू क्यू, इट इज p डाइपोल मोमेंट, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट इज इक्वल टू 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन एक्सियल पॉइंट, ठीक है। इसे केवल केस पूछ ले जाते हैं कि बताइए अगर हमारे पास ये दिस जो डिस्टेंस है इट इज वेरी वेरी लार्जर देन इट्स साइज ऑफ अ डाइपोल, इन दैट केस वी विल नेग्लेक्ट a square as compared to the r square, so we get 1/4 pi epsilon naught, ठीक है, 2pr अपॉन r की पावर 4, so ये कट गया, so it becomes 1/4 pi epsilon naught 2p अपॉन r square। कितना आ गया फिर? 2p अपॉन r क्यूब, 2p अपॉन r क्यूब। क्लियर है? तो ये था एक्सियल पॉइंट का। अब हम फटाफट इक्वेटोरियल पॉइंट का भी कर लेते हैं। इक्वेटोरियल का क्या था? इक्वेटोरियल पॉइंट क्या हुआ? ये चार्ज है माइनस, ये क्या हो गया? प्लस चार्ज, फिर से वही, दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस सेंटर। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है? इन दोनों चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे होता है इक्वेटोरियल पॉइंट। लेट दैट पॉइंट इज P, ठीक है। फिर से वही, हमने क्या करना, इस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल इज r, ठीक है। ये A हो गया, ये B हो गया। अब इसकी वजह से आप निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट इज इक्वल टू EA along 2A, और B की वजह से होगा इट इज EB away from this along PB, ठीक है। हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये R है, ये O है, और इसका
क्या हो गया ए हाफ इसका ए। अब निकाले ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज दिस माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू चार्ज। फिर से वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, कहां से, फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से क्या लेना हमने, ये वाला डिस्टेंस। अब ये कितना है, ये निकालना है हमको, r पता है, ये पता नहीं, ये पता नहीं है, तो अब आप ट्राइंगल लगाइए, राइट एंगल ट्राइंगल ये बना। इस केस में ये क्या आता है, r स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या चाहिए, स्क्वायर, सो इट बिकम्स r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्लियर। उसी तरह से अगर हम ई बी की बात करें, मैग्नीट्यूड का कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, सो ये भी कितना रहेगा, q स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या बोला कि बोथ आर, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है पी पॉइंट जो है हमें इट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो ये सेम रहेगा, ठीक है। अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे पैरेललोग्राम बन जाएगा, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ के बाद आप दो तरह से कर सकते हो, आप लीजिए ये एंगल थीटा है, तो एंगल थीटा होगा, थीटा थीटा, ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 थीटा, तो आप पैरेललोग्राम लगा लीजिए, वो वेक्टर फॉर्म जो आपने प्लस में पढ़ा था, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे बन जाएगा ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कॉस 2 थीटा, हो सकता है वो लगा सकते हो। दूसरा, आप एक सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो किस तरह से, क्योंकि ये साइड, ठीक है, ये और ये आपस में क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या रहेंगे, सेम। सो उसके हिसाब से क्या होगा, ई अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ई अपॉन इसके किसके नाम है, बी ए, ठीक है, साथ में ई ए, इसकी कौन सी साइड पे क्रॉस है, पी ए इज इक्वल टू ई बी अपॉन बी पी, इसका ख्याल रखना डायरेक्शन वाइज, ठीक है, किस साइड को आपने लिया है। फिर लास्ट में रिजल्टेंट चाहिए ई, ठीक है, तो इसमें से कोई एक पेयर ले लीजिए, सो ई ए इंटू बी ए अपॉन पी ए, ठीक है, तो ई ए की वैल्यू पुट करें, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कितना आ गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी ए इट इज 2a अपॉन पी ए से लेके a तक, इट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो बस आप इसे सॉल्व करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2a क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, सो 2a और इंटू क्यू इट इज p, सो इट बिकम्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर raised to power 3/2. This is all about electric field on axial point और equatorial point, ठीक है। होपफुली आप समझे होंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।